ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीबा पहुंचा। जब तख्त गिराए जाएंगे, तब जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं। जो दरिया झूम के उठे हैं, तिनको से न टाले जाएंगे। कटते भी चलो, कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो। बाजू भी बहुत है, सिर भी बहुत, चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। आओ इन वक्त एड़ी शख्सियत के दावत देण थो चाहियां, जेका लखे माण्हुनि जी दिलनि जी धड़कन ऐं मज़लूमनि जो लीडर, पगवा जो सरपरस्त आला, उन जो इस्तक़बाल उठी भी करे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ अज 16 सालनि खां पोइ वरी तव्हां वटि जरवार में अची रुगो इहो नियापो ॾियण जे लाइ आयल आहियां कि जेका सियासी दुकानदार आहिनि उन्हनि जो दुकान बंदि आहे। इन दुकानदारनि जी दुकान खे बंदि करण जे लाइ आऊं आयल आहियां। ऐं आऊं क़ौम परस्त न आहियां, आऊं मज़लूम परस्त आहियां। आऊं मीर बाबर खान लुंड जो शुक्रगुज़ार आहियां। अॼु हिते रुगो गबोल न आहिनि, हिते मीर बाबर खान लुंड ऐं हींअर जेको दावत मूंखे ॾिनो आहे सरदार फयाज़ खान लुंड, इहो पैगाम आहे कि गोटकी में हाणे तब्दीली ईंदी। हाणे असां तब्दीली वठी ईंदासीं। ही जेतिरा बि असांजा सरदार आहिनि हर क़ौम जा, ही सभु मुंहिंजा दोस्त आहिनि। सभ के गॾिजी वठी बि निकिरंदासीं मज़लूमनि जे लाइ, अवाम जे लाइ। छाजे लाइ? न पिताफी, न बोज़दार, न मार, न गडानी, न लगारी, न गबोल, न लुंड, न शर। ही जुदा कौम न आहिनि, ही मज़लूम आहिनि ऐं मज़लूमनि जे लाइ ही अॼु मुंहिंजो दौरो आहे ज़िला गोटकी जो। ऐं इंशाअल्लाह मज़लूमनि जे लाइ असां गॾिजी कमु कंदासीं। ऐं सियासी दुकानदारनि जे लाइ जेको अॼु हिते न आहिनि, जिन माण्हू खे पंहिंजे क़ौम जे लाइ, पंहिंजे इलाइक़े जे लाइ
उन्हनि खे जज़्बो न आहे, हू पोइ इंसान न आहे। मुंहिंजो अचण जो मक़सदु छा आहे? आऊं तव्हां सां कुझु वठण जे लाइ आयल आहियां न, आऊं तव्हांखे ॾियण जे लाइ, तव्हांखे जज़्बो, तव्हांखे मुतहद ॾिसण जे लाइ, तव्हांजी यकजहती जे लाइ आऊं इन जे करे आयल आहियां। पर कुझु चङा मुड़ुस जेका आहिनि परेशान आहिनि, कुझु अहिड़ा बि वॾेरा आहिनि जेके पाण खे पंहिंजे कमरे में बंदि करे तालो लॻाए छॾियो ॿाहिरि खां। कुझु अहिड़ा बि चङा मुड़ुस आहिनि, कुझु अहिड़ा बि वॾेरा आहिनि ऐं हथ बार करे चवनि था बाबा साहब खे ॿुधाए छॾिया असांजो ज़रूरी कमु हो, असां निकिरी विया आहियूं कराची। हाणे अहिड़ा माण्हू पंहिंजे क़ौम जे लाइ छा जज़्बो रखंदा? असांखे खपे क़ौमी जज़्बो, ऐं क़ौमी जज़्बो में जीअं अॻु में चयो आहे, सभु क़ौम ईंदा, सॼे ज़िला गोटकी में जेतिरा बि क़ौम था रहनि, उन सभिनि जे लाइ मुंहिंजो मैसेज आहे, केतिरो तव्हां बर्दाश्त कंदो इन ज़ालिमनि खे, केतिरो तव्हां सियासी दुकानदार जेका आहिनि उन्हनि जे हथ में पाण खे फ़रोख्त था कयो, छाजे लाइ? उन सभिनि खे पंहिंजे घर वारनि जे लाइ नौकरी खपे, इस्तेमाल तव्हांखे था करनि। आउं तव्हांखे पुछनि थो चाहे घणा गबोलनि खे, घणा माण्हुनि खे गोटकी जे नौकरी मिलियो आहे? रुगो तव्हांजे वोट जे लाइ अचनि था, तव्हां सां वोट वठी ऐं तव्हांखे इस्तेमाल था करनि। ऐं पाण केरु जेको आहे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो मेंबर आहे, केरु यूसी जो चेयरमैन आहे, केरु पंहिंजे भाउ जे नौकरी जे लाइ कोशिश में आहे, केरु ठेके जे लाइ कोशिश में आहे, पर कंहिंखे पंहिंजी क़ौम जी फिक्र न आहे। इन जे करे हीअ जरवार जे गबोलनि जो हिकिड़ो गॾिजानी आहे। इलाही दोस्तनि मूंखे चयो साईं तव्हां पाण अचो, असांजे मथे कूड़ो FIR कटनि पिया। आऊं चयो मुंहिंजो वाइदो आहे, जेको तव्हांजे ख़िलाफ़ कूड़ो FIR कटंदो उन्हनि खे आऊं कराची में जेल में बंधाईंदुसि। जेको तव्हांखे तंग कंदो, जेको तव्हांजो रस्तो बंदि कंदो गोटकी में, उन्हनि जो रस्तो आऊं कराची में बंदि कंदुसि। आऊं शरीफ़नि जे लाइ शरीफ़ आहियां, नवाज शरीफ़ वारो शरीफ़ न। ऐं आऊं जेके मज़लूमनि सां बदमाशी था करनि उन जे लाइ बि बदमाश आहियां। नवाब साहब मजलूमन जो साथी, मजलूमन जो साथी, मजलूमन जो रहनुमा, नवाब साहब, नवाब साहब, नवाब साहब, नवाब साहब, नवाब साहब। बताया गया कि आप लोग माशाल्लाह दुनिया चैनल, ARY चैनल और आज टीवी, न्यू टीवी, आवाज टीवी, धरती टीवी और दिन टीवी सारे आए, तो मेरे ख्याल में कुछ सियासी बातें भी करूं आप लोग से, जो आप लोग ब्रेकिंग न्यूज में चलाना चाहते हो। तो मैं बार बार एक अल्फाज कह रहा हूं, मैं इन गरीबों के पास क्यों आया हूं कराची से। इतने दूर से मुझे गबोलों ने कहा साईं हम आपके इंतजार में आए, हम आपके इंतजार में बैठे हैं, ऐसा ना हो कि आप नहीं आओगे। मैंने कहा मैं किसी भी तरीके से इंशाल्लाह, हवाई जहाज कैंसिल होते और गिरते भी हैं, क्योंकि नवाज शरीफ की हुकूमत है, क्योंकि जनरल राहिल शरीफ चला गया तो नवाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ ने एक इदारा बनाया जिसका अपना काम है चोरी करना, उसको कहते हैं नैब। नवाज शरीफ ने एक इदारा बनाया
जो आप जितना करप्शन करो, जितने रिश्वत लो, अभी कोयटा में मुश्ताक रईसानी के घर से 40 अरब रुपया निकले और वो 2 अरब रुपया देकर बाहर निकल के आ गया। तो गरीब आदमी, मजदूर आदमी एक रोटी का टुकड़ा चोरी करता है, उसके खिलाफ FIR कटता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। और जो पैसे वाले हैं, जो अमीर तरीन है, वो अरबों रुपए का घपला करते हैं तो वो शरीफ बन जाते हैं। नवाब साहब, मजलूम मंजर साथी, मजलूम तो मंजर मेरे साथी। भाइयों, ये छत के ऊपर बैठे हुए थे कुछ मीर बाबर खान लुंड के पार्टी के थे, फंक्शनल मुस्लिम लीग के। मैंने कहा आप लोग भी नीचे उतर के आओ, ये गबोलों का सिर्फ जलसा नहीं है, ये आप लोगों का भी जलसा है। आज लुंड और गबोल एक है, आज पिताफी और गबोल एक है, आज शर और गबोल एक है, आज बोजदार और गबोल एक है और इंशाल्लाह महर भी एक हो जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। नवाब साहब, मजलूम मंजर साथी, नारे भगवा। तो पगवा तो मैंने बनाया था पाकिस्तान गबोल बलोच वेलफेयर एसोसिएशन, जिसका मकसद सिर्फ यही था कि अपने कौम को इकट्ठा करने के लिए। और मुझे पता है कि यहाँ के जो हमारे कौम के लोग हैं, इन पे बड़ा जुल्म होता है। अभी मैं जिस रोड से आया हूं, ये रोड पिछले पता नहीं कितने सालों से इस रोड पे सिर्फ रोड़ी डालकर चले गए। ठेकेदार ने भी पैसा खा लिया, दूसरों ने भी कमीशन खा लिया और उनसे जब पूछने जाते हो तो फिर आप लोग सब हाथ बांध के नीचे बैठ जाते हो। साईं बोतार जे को तांजो हुकुम, साईं बोतार जे को तांजो हुकुम। ओ भाई जागो, कब तक इसी तरह फिसते रहोगे? आपको पता है कि पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी साहब आए हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब कल इंशाल्लाह लाड़काना में कुछ कहने जा रहे हैं। मैं उनसे पहले कह रहा हूं कि आपको बुलाकर फंसाने के लिए आपको बुलाया गया है और आपको फंसाने में चौधरी निसार का अहम किरदार है और उसको सपोर्ट नवाज शरीफ कर रहा है। तो इसलिए मैं भी कहूंगा होशियार होशियार होशियार। नवाब साहब, तो मैं भी कहूंगा कि पंजाब के जो हमारे तख्त लाहौर के जो हुक्मरान हैं, वो जब करप्शन करते हैं, वो जब आवाम को लूटते हैं, तो वो डील करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। जब सिंध का एक वजीर आजम इस मुल्क को एटॉमिक पावर देता है, एटमी ताकत देता है, जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद, उसको फांसी पे लटकाया जाता है। तो ये जो हमारे कुछ दोस्त जुनूबी पंजाब से भी आए हुए हैं, तो मैं उनको भी कहूंगा कि आप लोग भी जो है गोट की जिला में जिस तरीके से मैं आवाम को बेदार करने आया हूं, मैं हर जिले में जाऊंगा इंशाल्लाह और मैं आप लोगों को कहूंगा, पूछूंगा कि आप लोग बेर बकरियां नहीं हो कि कोई भी आप लोग को रस्सी खींचते हुए और आप लोग पीछे पीछे चलो। अपना हैसियत मनवाओ। आप लोग कमजोर नहीं हो, आप लोग लावारिस नहीं हो, आप लोग लावारिस नहीं हो, क्योंकि मैं आ गया हूं मैदान में। आप लोग लावारिस नहीं हो क्योंकि आप लोगों का सरपरस्त है। लावारिस तो वो होता है जिसका कोई सरपरस्त नहीं होता है, और मैं लावारिस सारे मजलूम कौम का हूं।
नबील साहब कदम बढ़ाओ, नबील साहब कदम बढ़ाओ, नबील साहब कदम बढ़ाओ। मेहरबानी। मैं गोटकी में मेरा आने का मकसद ही यही है कि आज जिस तरीके से माशाल्लाह ये पूरा पिंडाल भरा हुआ है, मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं और मैं मीर बाबर खान लुंड की तरफ से भी आप लोगों को यकीन दिलाता हूं, मैं सरदार फयाज खान लुंड की तरफ से भी आपको यकीन दिलाता हूं कि एक वोट भी जो है अब उसको नहीं मिलेगा जो हमारे अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप लोग एक के पीछे चलोगे तो आप लोग को कामयाबी मिलेगी। आप लोग अगर 4 आदमी के पीछे चलोगे तो आप लोग का सौदा कर लिया जाएगा, आप लोग को बेच दिया जाएगा। आप लोग बेर बकरी नहीं हो जो आप लोगों का 2 दांत देख के जो है बकरियां खरीदते हैं, भाई इसका दांत देखो 2 दांत है इसको खरीद लो। आप लोग बिकने वाले नहीं हो, ना झुकने वाले हो, आप लोग बशऊर अवाम हो। तो मैं अपने मीडिया के साथियों के लिए सियासी बातें करता भी रहूंगा, साथ साथ अपने कौम के लिए भी करता रहूंगा। मैं आप लोगों को यह बता दूं कि नवाज शरीफ जो है अपने मतलब के लोग लाकर पनामा लीक से वो समझता है कि उसको छुटकारा मिलेगा, लेकिन मैं ये जरूर आपको बता दूं कि जनवरी के महीने से अवाम सड़कों पर आएगी। आप समझते हो कि आपको आसानी से 2018 का भी इलेक्शन जीतने देंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बड़े बड़े जमातें, चाहे वो पीटीआई हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, सब मिलकर बाहर सड़कों पर आने का ऐलान करने वाले हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कल आसिफ अली जरदारी साहब भी यही ऐलान करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई आसिफ अली जरदारी या खुर्शीद शाह हमारे सक्कर वाले उसको कहे फ्रेंडली ऑपोजिशन। अब वक्त आ गया है, 2 कश्तियों के सवार नहीं बनो। 2 कश्तियों के सवार वाला हमेशा डूबता है, और अगर आप लोग ने इसी तरह खामोशी से बर्दाश्त किया तो 2018 में फिर जो है रिटर्निंग ऑफिसरों को खरीद लिया जाएगा, और फिर जो है 2018 में इन गाजिबों को हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या आप लोग को मंजूर है कि ये मौजूदा गाजिब जिन्होंने आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया उनको दोबारा लेकर आओगे? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग लावारिस नहीं हो। आप लोग को मैं गारंटी देता हूं, हर चीज की गारंटी मुझसे लेना। मैंने अपने फोन नंबर सबको दिए हुए हैं, किसी ने आप पर झूठा एफआईआर कटवाया इंशाल्लाह वो एसएचओ थाने में नहीं रहेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, किसी ने आप लोग की जमीन को कब्जा किया, मैं कराची में उसके घर को कब्जा करूंगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, जिस ठेकेदार ने आप लोगों का पैसा खाया उसका घर ढूंढकर उसके घर के बाहर धरना देंगे और उसको बाहर निकलने नहीं देंगे, उसका एहतजाब करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग सिर्फ एक, जिस तरह फौज में कमांडर इन चीफ के पीछे सारी फौज चलती है, तो आप देखिए इत्तेहाद है। मुझे आप लोग से कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप लोग से इत्तेहाद चाहिए। अगर इत्तेहाद होगा आप लोग मजबूत होंगे, अगर इत्तेहाद होगा तो आप लोग को जो खरीद कर बेच देते हैं उनका हम एहतजाब करेंगे, और इंशाल्लाह गोटकी में ही एहतजाब करूंगा। आप लोग के लिए मैं ऐलान करूं कि इंशाल्लाह अनकरीब गोटकी में मैं बंगला बनाऊंगा, मैं खुद रहूंगा। मैं ये ऐलान करूं कि जिला गोटकी में मैं होऊंगा, मेरे बेटे होंगे, आप लोग की खिदमत करेंगे, और इसीलिए आज से अपने आप को कमजोर मत समझना।
और अभी भी मैं कहता हूं कि अभी भी आप लोगों के साथ किसी ने बेवाजिबी की, मेरा फोन नंबर है आप लोगों के पास, मेरी पगवा की यहां पर दफ्तर है। आप लोग जितने मजलूम हो, जिस कौम से हो, मैं उन सब का नौकर हूं, मैं हाजिर हूं उनके लिए, मैं उनको अलग कभी नहीं समझता हूं। हमारे यहां सादिकाबाद से भी दोस्त आए हैं, अलीपुर से भी दोस्त आए हैं, कराची से भी दोस्त आए हैं। अब ये दौरे चलते रहेंगे जहां जहां हमारे मजलूम हैं। इंशाल्लाह राजनपुर और बावलपुर भी है। इंशाल्लाह अगला जलसा जो है वो अलीपुर में होने जा रहा है। हमारे बलूचिस्तान से भी लोग आए हैं, हमारे कुछ साथी वहां से भी आए हैं, नवाबशाह से, पूरे सिंध से आए हैं। अभी आप मेरे कान में बोलते रहोगे, तेरी शान मेरी शान, तेरी शान मेरी शान। नबील खान कदम बढ़ाओ, नवाब नबील खान कदम बढ़ाओ। जिये पगवा। आप लोग को ये सिर्फ ये सियासी तकरीरें या इधर कराची से मैं आकर आप लोग को जोश दिलाने नहीं आया हूं। जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं कहता हूं वो करता हूं। और उन जालिमों के लिए मेरा मैसेज है, बड़ा मशहूर है ये आजकल जुमला कि हमने शिकार करना क्या छोड़ दिया, कुत्तों ने समझा जंगल हमारा है। तो मेरे भाइयों, जिसको कौमी जज्बा नहीं है वो स्टेज पर नहीं है, जिसको कौमी जज्बा नहीं है वो यहाँ पिंडाल में नहीं है। और आप लोगों को मैं सलाम पेश करता हूँ कि आप लोग आज आयो। इंशाल्लाह हमारा ऑल गोट की इत्तेहाद अनकरीब मैं बनाऊंगा, जिसमें सारे कौम होंगे हमारे साथ। और इंशाल्लाह आप लोगों के हर मसले मसाइल हम मिलकर करेंगे। मुझे आप लोग से वोट नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। मुझे आप लोगों से वोट नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम मुझे आप लोग से वादा चाहिए कि आइंदा के वोट आप लोग जो है, एक कमांडर इन चीफ, एक आप लोग का कमांडर होना चाहिए, उससे पूछकर वोट दो। उससे उसका गला पकड़ना ये मेरी जिम्मेदारी होगी, उससे एहतसाब लेना ये मेरी जिम्मेदारी होगी। आप मेरे कहने पर वोट दोगे तो आप मुझ पर अपना फैसला छोड़ोगे। आप मेरे कहने पर वोट दोगे तो आप मुझसे आकर अपने मसाइल हल करोगे। आप अपने MP MNA से मसले हल नहीं करोगे। आप बोलोगे साईं आपके कहने पर दिया, तो ये मेरा हाथ होगा और उनका गिरेबान होगा। बड़े बड़े जल्लादों से जब टकराव लिया मैंने, जानते हो किन किन जल्लादों की मैं बात कर रहा हूं, मीडिया वाले भी जानते हैं। बड़े बड़े जल्लादों से टकराव लिया तो ये छोटे मोटे जो है, ये बेचारे कहां जाएंगे, ये कहां जाएंगे। ये जो अपने घर पे ताला लगा के, हाथ में नेल पॉलिश लगा के बोलते हैं सांप घर में ना आए वंजो बाहर, होता वो खुद है। तो मेरे भाइयों, आखिरी में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, सर्दी भी बढ़ गई है, आप लोग माशाल्लाह इतनी तादाद में यहाँ आए हो, तो मेरा मैसेज आप लोग तक पहुंच गया होगा और आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस लिए आया हूं। और अब मेरा काम है आप लोग को दावत देना। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पीछे मेरे साथ कदम मिलाकर आप लोग में से कौन कौन चलेगा। मैं आप लोग को दावत देने आया हूं। जिस कौम को कहते हैं ना, जो कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलती तो खुदा उसकी हालत कैसे बदलेगा। आपको अपनी हालत खुद बदलनी है, आपको अपनी हालत खुद बदलनी है। उसके लिए आप लोग का साथ का मुझे जरूरत है। मैं अकेला कुछ नहीं हूं, मैं आवाम के साथ हूं। आवाम है तो मुझे ताकत है, और जब मैं आप लोगों के साथ हूंगा तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि मैं आप लोगों को ताकतवर करूंगा इंशाल्लाह, ये मेरी गारंटी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीर बहुत हो गई और इंशाल्लाह अब आना जाना रहेगा गोटकी में मेरा, अब आना जाना रहेगा। अब इंशाल्लाह अगला जलसा जो है
जब हम गोटकी में करेंगे तो किसी और शहर में करेंगे ताकि पूरे गोटकी को हम कवर करें। और जैसा हमने कहा कि हम सब साथ मिलकर करेंगे। तो आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी। ये पगवा कबूल भाई मुझे तो हौसला खेती बदल गया कबूल मुझे तो हौसला